सैकड़ों वर्षों पहले की बात है। अनंतपुर नामक राज्य में एक राजकुमारी नैना निवास करती थी। राजकुमारी नैना अनुपम सौंदर्य की मूरत थी, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत अहंकारी और स्वार्थपूर्ण था। जब उनकी शाही सवारी नगर के बाजारों से होकर गुजरती तो लोग दरवाजे और खिड़कियां तुरंत बंद कर लेते। दुकानदार अपनी दुकानें ताला लगा देते और राहगीर सड़कें छोड़ गलियों में छिपने को विवश हो जाते। यदि किसी दुर्भाग्यवश राहगीर सड़क पर ही रह जाता तो उसे कठोर आदेश का पालन करना पड़ता। उस समय वहीं जमीन पर आंधे मुंह लेटना अनिवार्य होता। यदि कोई व्यक्ति इस नियम की अवहेलना करता तो उसे भयावह दंड दिया जाता। उसे चौराहे पर खड़ा कर उसकी आंखों में जलती हुई सलाखें घुसा दी जाती, जिससे उसकी दृष्टि सदा के लिए छिन जाती। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी नैना की शाही सवारी बड़े ठाड़ मार्ग से बाजार के रास्ते पर गुजर रही थी। उसी समय एक बूढ़ा राहगीर जो दूसरी दिशा से उस सड़क पर आ पहुंचा, अनायास ही इस भव्य जुलूस के सामने आ गया। राजकुमारी की सवारी इतनी तीव्र गति से आ रही थी कि उस वृद्ध को संभलने या किसी गली में मुड़ जाने का अवसर ही नहीं मिला। उसके सिर पर मछलियों से लदा एक भारी टोकरा रखा था, जिसे वह बिना किसी सहारे के उतारने में असमर्थ था। यदि वह टोकरे को गिराकर जमीन पर आंधे मुंह लेटता तो उसकी सारी मछलियां सड़क पर बिखर जाती। असहाय मछुआरा भयभीत होकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। राजकुमारी के निर्दयी सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। क्रूर स्वभाव की राजकुमारी नैना ने आदेश दिया कि इस बूढ़े की आंखें 2 दिन बाद जलती हुई सलाखों से फोड़ दी जाए। सिपाही सिर झुकाकर बोले, जो आज्ञा राजकुमारी जी। ये सुनकर वह वृद्ध थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। राजकुमारी जी, मैं एक गरीब मछुआरा हूं, मुझ पर कृपा करें। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी उम्र का भी ख्याल करें। लेकिन राजकुमारी के कठोर हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने सिपाहियों को वही निर्दय आदेश दोहराया और उनकी सवारी आगे बढ़ गई। बेचारा बूढ़ा रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगता रहा, लेकिन उसके कांपते हाथ अपने सिर पर रखे टोकरे को संभाल नहीं सके और वह सड़क पर गिर पड़ा। सड़क पर मछलियां बिखर गईं। सिपाही ने उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे ओ जंगली बूढ़े, तूने साफ सुथरी सड़क गंदी कर दी। जल्दी कर, इन मछलियों को उठा। उस बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हाथों से मछलियां उठाकर टोकरे में रखने की कोशिश करता, लेकिन वे बार बार नीचे गिर जाती। निर्दयी सिपाही उसे गालियां देते हुए चिल्लाने लगे, जल्दी कर, हमें तुझे सजा देनी है, तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसी समय एक युवक वहां से गुजर रहा था। उसने उस वृद्ध की दशा देखी और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। वह मछलियां उठाकर टोकरे में रखने लगा। यह देखकर सिपाही आग बबूला हो गए। उन्होंने उस युवक को धक्का देते हुए कहा, अरे ओ नालायक, तुझे किसने कहा कि तू मछलियां उठाए? युवक ने उठते हुए कहा, क्या एक गरीब आदमी की सहायता करना अपराध है? यह सुनते ही एक सिपाही ने क्रोध में आकर उस युवक के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। घमंड से भरे राजकुमारी के निष्ठुर सिपाही तीखे स्वर में बोले, अरे ना समझ, तुझे खुद का तो होश नहीं और हमें कायदा सिखा रहा है। चुपचाप आगे बढ़। जाते जाते वह युवक पलटकर सिपाहियों से बोला, जितना भी अन्याय करना है कर लो, लेकिन याद रखना, मृत्यु सबको स्पर्श करेगी। यह बात अपनी राजकुमारी को भी जाकर कह देना। युवक की यह बात सुनकर सिपाहियों का गुस्सा और भड़क उठा। वहीं पास खड़ा बूढ़ा व्यक्ति उस युवक के पास आकर बोला, बेटा चिंता मत कर, ऊपर वाला सब देखता है, वह इन अत्याचारों का हिसाब जरूर करेगा। उसके बाद बूढ़ा तेजी से मछलियां उठाकर अपनी टोकरी में रखने लगा। सिपाहियों ने उसे घसीटते हुए महल में पहुंचा दिया, जहां उसे दंड दिया जाना था। उधर राजकुमारी नैना जब बाजार की सैर करके महल लौटी तो राजा के मंत्री जयदेव ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, मुझे इस वृद्ध पर दया आ रही है। कृपया अपना आदेश वापस ले लीजिए और इस गरीब को क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजकुमारी घमंड से बोली, कभी नहीं। जैसे धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मेरा दिया हुआ आदेश भी पलटा नहीं जा सकता। मंत्री जयदेव चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने और तर्क किया तो उसके लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन उसके मन में यही प्रार्थना थी कि ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करे जिससे वृद्ध की आंखें बच जाएं।
राजकुमारी नैना का महल राजा के महल से अलग था और उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। राजकुमारी अक्सर अकेली अपने महल में सोती थी। वह अपनी खिड़कियां खुली रखती थी ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके, लेकिन उसे अपनी जान की इतनी चिंता थी कि सोते समय भी चारों ओर पहरेदार तैनात रहते थे। फिर भी एक रात ना जाने क्या सोचकर उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया, आज रात कोई पहरा नहीं होगा, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। सभी पहरेदार उसकी आज्ञा के आगे नतमस्तक हो गए। उधर वह युवक जिसने मछुआरे की सहायता की थी, किसी तरह खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश कर गया। वह एक कोने में खड़ा होकर कमरे की हर वस्तु को बारीकी से देखने लगा। उसने देखा कि राजकुमारी के पलंग के पास रखी मेज पर एक अद्वितीय हीरा रखा हुआ है, जिसकी तीव्र चमक से पूरा कमरा आलोकित हो रहा था। कमरे की हर वस्तु बहुमूल्य थी, लेकिन उस हीरे की आभा अतुलनीय थी। युवक ने हीरे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसी क्षण कमरे में अंधकार छा गया और वह युवक उसी मार्ग से बाहर निकल गया जिससे वह अंदर आया था। रात के अंतिम पहर में जब राजकुमारी नैना की आंख खुली तो उसने कमरे को अंधेरे में डूबा पाया। वह घबराई और बिस्तर से उठकर टटोलते हुए उस रस्सी तक पहुंची जिसे खींचने से महल के ऊपर लटका घंटा तेज आवाज में बज उठता था। राजकुमारी ने रस्सी को जोर से खींचा और घंटे की आवाज दूर दूर तक फैल गई। दास दासियां और पहरेदार घबराते हुए उसके कक्ष की ओर दौड़े। इसी बीच राजा की भी नींद टूट गई और रानी ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, ये क्या हुआ? मेरी बेटी पर कोई संकट आया है, आप जल्दी चलिए। दोनों तेजी से चलते हुए राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे, जहां पहले से ही हड़कंप मचा हुआ था। राजकुमारी क्रोध से भरी हुई थी और सभी पहरेदार हाथ जोड़कर कह रहे थे कि उन्होंने किसी को महल में प्रवेश करते नहीं देखा। राजा ने गंभीर स्वर में राजकुमारी से पूछा, बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? राजकुमारी ने गुस्से से कहा, पिताजी, मेरे कक्ष में कोई चोर आया था। मेरा हीरा गायब है, लेकिन ये पहरेदार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को महल में आते हुए नहीं देखा। राजा ने गुस्से से पहरेदारों की ओर देखा। सैनिक भयभीत होकर बोले, महाराज, हमने पूरी रात सतर्कता से पहरा दिया, हम एक पल के लिए भी नहीं सोए। राजा कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। चोर का पता लगाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। पहरेदारों के जाने के बाद रानी ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह चोरी महल के सेवादारों का काम नहीं है, ये किसी बाहरी व्यक्ति की करतूत है। इसीलिए सुबह होते ही ये घोषणा कर दीजिए कि चोर को पकड़वाने वाले को बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा असमंजस में था। यह महल में पहली चोरी थी जिसने उसे व्याकुल कर दिया था। वह बिना कुछ बोले सिर झुकाए अपने कक्ष की ओर चला गया। सुबह होते ही राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी का बेशकीमती हीरा वापस ला कर देगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन जब राजा अपने सिंहासन पर विराजमान था, तभी एक युवक दरबार में उपस्थित हुआ। उसने झुककर अभिवादन किया। राजा ने प्रश्न किया, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? युवक ने निवेदन किया, महाराज, मैं राजकुमारी का वह हीरा लेकर आया हूं और इसके बदले में मुझे वादा किया गया इनाम चाहिए। राजा ने कहा, शाबाश, लाओ, वह हीरा कहाँ है? युवक ने अपनी जेब से हीरा निकाला और राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उस हीरे को देखकर प्रसन्नता से कहा, बताओ युवक, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? युवक ने उत्तर दिया, हुजूर, परसों राजकुमारी ने एक निर्धन मछुआरे की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था। मैं चाहता हूं कि वह आदेश वापस लिया जाए। साथ ही उन 5 सैनिकों को दंडित किया जाए जिन्होंने एक बूढ़े राहगीर को बंदी बनाया और मुझे अपशब्द कहे। राजा ने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हारा उस गरीब व्यक्ति से क्या संबंध है? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा उससे कोई नाता नहीं है। उसकी दुर्दशा देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ। यदि उस राहगीर ने राजकुमारी को देख भी लिया तो इससे क्या अंतर पड़ा? राजा ने तत्काल अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, उस बूढ़े राहगीर को क्षमा करके मुक्त करवा दीजिए और इस युवक तथा उन 5 सैनिकों को कारागार में डाल दिया जाए। युवक ने व्यग्र होकर पूछा, महाराज, मेरा दोष क्या है?
राजा ने तीखे स्वर में कहा, तुमने हीरा चुराया है। युवक ने कहा, लेकिन मैंने यह चोरी उस राहगीर को न्याय दिलाने के लिए की। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अब कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं। युवक ने साहसपूर्वक कहा, महाराज, यह मत भूलिए कि यदि आपने मुझे कैद किया तो मैं आपका मुकुट भी चुरा कर ले जाऊंगा और आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। राजा ने गुस्से में कहा, मूर्ख युवक, ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। इसके बाद राजा ने संकेत किया और सिपाहियों ने युवक को पकड़कर कारागार में डाल दिया। मंत्री ने बूढ़े राहगीर को मुक्त करवाया और उन 5 सैनिकों को 20-20 कोड़े लगवाए। राजकुमारी अपने हीरे को देखकर प्रसन्न हो गई और अपने पिता से आग्रह किया, पिताजी, इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमने चोर को कारागार में डाल दिया है। अब सोच रहे हैं कि कल सुबह उसके दोनों हाथ कटवा दिया जाए ताकि हर कोई यह समझ सके कि हमारे राज्य में चोरी का क्या अंजाम होता है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल उचित दंड तय किया है। उसने तो आपकी शान में ताज चुराने की धमकी तक दे दी थी। राजा गंभीर स्वर में बोले, लेकिन वह हमारे महल के कक्ष तक पहुंचे उससे पहले ही उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दो कि राजकुमारी का हीरा चुराने वाले अपराधी के हाथ सबके सामने बाजार में काटे जाएंगे। यह दृश्य हर व्यक्ति अपनी आंखों से देखे। मंत्री ने कहा, महाराज, यह बिल्कुल सही है। यदि इस युवक को दंडित नहीं किया गया तो यह भविष्य में भयंकर डाकू बन सकता है। मंत्री कैद खाने पहुंचा और युवक से कहा, राजा ने तुम्हारे लिए कठोर सजा का ऐलान कर दिया है। यदि तुमने चोरी न की होती तो इतनी छोटी उम्र में यह दंड न भुगतना पड़ता। यह सुनकर युवक ठाका मारकर हंसने लगा और बोला, क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो? भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले इस कैद से बाहर निकल जाऊंगा। मंत्री ने पहरेदार को सख्त हिदायत दी, आज रात पहरा और मजबूत कर देना। कैद खाने के अंदर घोर अंधेरा रखो ताकि यह कैदी किसी भी चीज को देख न सके। दरोगा ने कहा, चिंता मत करें मंत्री जी, मेरी निगरानी में यहां से तो एक चींटी भी बाहर नहीं निकल सकती। रात ढल गई। सुबह मंत्री कैद खाने पहुंचा, लेकिन भीतर का नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। हथकड़ियां और बेड़ियां जमीन पर पड़ी थी। दरवाजे और रोशनदान बंद थे, पर युवक गायब हो चुका था। घबराया मंत्री दरोगा पर चीख पड़ा, यदि सारे पहरेदार जाग रहे थे तो वह लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा कांपते हुए बोला, मंत्री जी, मैं भी पूरी रात यहां निगरानी कर रहा था। समझ नहीं आता कि वह लड़का कैसे निकल गया। मंत्री क्रोध से उबल पड़ा और तुरंत राजा के पास जाकर पूरी घटना बताई। राजा यह सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने आदेश दिया, आज रात जिन जिन लोगों ने पहरा दिया था उन सभी को कैद खाने में डाल दो और उन्हें सुबह शाम 20-20 कोड़े लगाए जाएं। उस दिन राजा का पूरा समय चिंता और क्रोध में डूबा रहा। राजा ने उस दिन किसी से भी संवाद नहीं किया, यहां तक कि रानी और अपनी प्रिय बेटी से भी नहीं। वह मौन सादे अपने शाही कक्ष में जाकर सो गया। अगली सुबह राजकुमारी नैना ने अपने पिता को चिंताग्रस्त देखा। राजा खिड़की के पास खड़े सिर पर हाथ रखे किसी गहरी सोच में डूबे थे। राजकुमारी ने धीरे से उनके पास जाकर पूछा, पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? राजा गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी, कल रात वह चोर लड़का हमारे कैद खाने से कैसे भाग निकला और कैसे उसने हमारा ताज चुरा लिया, ये कोई नहीं जानता। वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो भी वस्तु उसे चाहिए उसे लेकर चला जाता है। राजकुमारी ने विचार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे महल के सेवक उसके साथ मिले हुए हैं, अन्यथा कोई बाहरी व्यक्ति इस महल में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तो यह भी लगता है कि उस बूढ़े राहगीर का इस लड़के से कोई संबंध है। मैं अभी उस राहगीर को गिरफ्तार करवाकर कैद खाने में डलवाता हूं ताकि उस चोर को पकड़ने का कोई रास्ता मिले। फौरन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि बूढ़े राहगीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। मंत्री ने सैनिकों को हुक्म दिया और कुछ ही समय में सैनिक उस बूढ़े मछुआरे को पकड़कर महल में ले आए। राजा ने उस बूढ़े को महल के मेहमान खाने में भिजवा दिया और घोषणा करवाई कि 2 दिन बाद उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी।
ये समाचार जैसे ही उस युवक तक पहुंचा, वह बड़बड़ाया। जब मुझसे सामना नहीं कर सके तो उस निर्दोष बूढ़े को निशाना बना लिया। रात का समय आया और राजकुमारी के महल के बाहर बेहद कड़ी सुरक्षा तैनात थी। राजा स्वयं भी वेश बदलकर पहरा दे रहे थे। उसी शाम एक विचित्र घटना घटी। राजकुमारी के कक्ष से अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। राजा, मंत्री और सैनिक घबराकर राजकुमारी के कक्ष की ओर दौड़े। जब वे भीतर पहुंचे तो देखा कि राजकुमारी बेसुध जमीन पर पड़ी थी। राजा ने तुरंत शाही वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने लंबे समय तक उपचार किया और अंततः कांपते हुए कहा, महाराज, अत्यंत दुख की बात है कि राजकुमारी नैना अब इस संसार में नहीं रही। इन्हीं किसी विषैले सर्प ने डस लिया है। यह सुनते ही राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बिलखते हुए बोले, हे ईश्वर, यह तूने क्या कर दिया? मेरी जिंदगी का यही तो एकमात्र सहारा था। सभी ने मिलकर राजा को धैर्य बंधाया और फिर राजकुमारी के निर्जीव शरीर को पलंग पर सुसज्जित किया। तभी मंत्री की दृष्टि वहां रखे राजा के मुकुट पर पड़ी। उसने कहा, महाराज देखिए, आपका ताज यही पड़ा है। मंत्री ने आगे कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि वह चोर यहां आया था और उसी ने यह विषधर यहां छोड़ दिया होगा। किंतु राजा इन बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अपनी बेटी की असामयिक मृत्यु के शोक में वे निराश होकर मौन बैठे हुए थे। जब प्रातःकाल हुआ, राजकुमारी की अंतिम यात्रा की तैयारी की गई। राज्य की परंपरा के अनुसार अविवाहित कन्या के देहांत पर उसके पार्थिव शरीर को नदी में प्रवाहित किया जाता था। इसी रीति का पालन करते हुए राजकुमारी के शरीर को समीप की नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इस बीच वह चोर, जो पूरी घटना पर गुप्त रूप से निगाह रखे हुए था, राजा और मंत्री के वहां से लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही वे लौटे, चोर ने नदी में डुबकी लगाकर राजकुमारी के शव को बाहर निकाल लिया। इसके पश्चात उसने राजकुमारी के शरीर को अपने घोड़े पर रखा और वहां से निकल पड़ा। रात भर घोड़ा दौड़ाते हुए वह राज्य की सीमा पार कर सूरजगढ़ नामक अन्य राज्य में पहुंच गया। उसे दृढ़ विश्वास था कि वहां उसे शरण अवश्य मिलेगी। हालांकि उसके मन में यह चिंता भी व्याप्त थी कि सूरजगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर वह राजकुमारी के शव को कैसे छिपाए। जब वह राज्य की सीमा के समीप एक छोटी बस्ती में पहुंचा, उसने राजकुमारी के शव को झाड़ियों के बीच छिपा दिया। इसके पश्चात बस्ती के बाजार से एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उसमें राजकुमारी के शव को रख दिया। रात्रि का समय था और सूरजगढ़ का मुख्य द्वार बंद होने ही वाला था। वह चोर संदूक के साथ मुख्य द्वार पर पहुंचा। तभी वहां एक वृद्ध सौदागर खड़ा था। उसने युवक को रोकते हुए कहा, नौजवान, तुम्हें 3 दिन तक मेरे यहां अतिथि बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं सप्ताह में एक बार यहां आता हूं और आखिरी व्यक्ति को अपना अतिथि बनाना मेरी परंपरा है। चोर, जो इस समय अपने साथ एक गुप्त शव लेकर चल रहा था, सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, यदि मैं इस वृद्ध के यहां ठहरता हूं तो यह मेरे रहस्य का पता लगा सकता है, लेकिन यदि मैं किसी अन्य सराय में गया तो वहां भी इसका भंडाफोड़ होने की संभावना है। आखिरकार उसने निर्णय लिया और कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके यहां अतिथि बनूं। बताइए, मुझे कहां चलना है? इसके पश्चात सौदागर उस चोर युवक को अपनी भव्य हवेली में लेकर आया। उसने युवक के घोड़े को हवेली के बाहर स्थित एक जर्जर सी झोपड़ी में बांधने का आदेश दिया और उसे भीतर आमंत्रित किया। भीतर प्रवेश करते ही युवक की दृष्टि आलीशान कमरे पर ठहरी। सौदागर ने कहा, युवक, यहां तुम्हारी हर आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। यहां तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इस कक्ष की खिड़कियां और रोशनदान इतने मजबूत है कि बाहरी संसार की हलचल यहां सुनाई नहीं देती। चोर की निगाहें वहां रखी एक अत्यंत आकर्षक मोर की मूर्ति पर टिक गईं। उसने कहा, यह मोर तो अद्भुत रूप से मनमोहक है। सौदागर ने उत्तर दिया, इस मोर के भीतर अत्यंत जटिल पुर्जे लगे हुए हैं। जब ये पुर्जे गति करते हैं तो ये मोर नृत्य करने लगता है। चोर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं इस समय इसका नृत्य देख सकता हूं? सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मोर अपने निर्धारित समय पर ही नृत्य करता है। जब उसका समय आएगा तो वह स्वतः ही नाचने लगेगा। युवक ने उस मोर को गहनता से परखा और कहा,
यह तो अत्यंत मूल्यवान प्रतीत होता है। आपने इसे कहां से प्राप्त किया? सौदागर ने उत्तर दिया, यह मुझे उपहार स्वरूप मिला था। इसके बाद सौदागर ने ताली बजाई और तुरंत एक सेवक वहां उपस्थित हो गया। सौदागर ने सेवक से पूछा, यदि भोजन तैयार हो गया हो तो उसे हमारे लिए परोस दो। सेवक ने आदरपूर्वक कहा, हुजूर, भोजन तैयार है, आप पधारकर भोजन कर सकते हैं। सौदागर युवक को एक अन्य कक्ष में ले गया और उसके साथ भोजन ग्रहण किया। भोजन के उपरांत उसने युवक से कहा, अब तुम विश्राम करो, कल संध्या को हम पुनः भेंट करेंगे। चोर ने जिज्ञासा व्यक्त की, क्या आप दिन में यहां नहीं रहते? सौदागर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रातःकाल यहां से निकल जाता हूं और संध्या को लौटता हूं। युवक अपने कक्ष में लौट गया और उसने भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ समय पश्चात उसने अपने संदूक से राजकुमारी का निर्जीव शरीर बाहर निकाला और उसे बिस्तर पर सलीके से लिटा दिया। इसके उपरांत उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को चूमा। अंगूठी के चुंबन के साथ ही वह धरती पर गिरा और एक विषधर सांप में तब्दील हो गया। उसकी दृष्टि राजकुमारी के पैरों पर बने एक निशान पर गई। उसने निशान पर अपने मुख को रखा और धीरे धीरे वहां से विष चूसने लगा। विष चूसते हुए जब रक्त प्रवाहित होने लगा तो उसने विष खींचना बंद कर दिया और कमरे के एक कोने में जाकर मिट्टी को चाटने लगा। जैसे ही उसने मिट्टी का स्पर्श किया, वह पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया और फिर से एक युवक बन गया। इधर राजकुमारी को भी चेतना लौट आई। वह बिस्तर से उठकर बैठी और बोली, मेरे गले में भयंकर पीड़ा हो रही है। युवक ने तुरंत उसे एक गिलास पानी दिया, जिसे पीने के बाद उसने राजकुमारी को सहारा देकर बिस्तर पर बिठा दिया। फिर उसने राजकुमारी को फल खाने के लिए दी। कुछ फल ग्रहण करने के पश्चात राजकुमारी में थोड़ी शक्ति लौट आई। उसने विस्मय से पूछा, मैं इस समय कहां हूं और तुम कौन हो? युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन तुम घबराना मत। मेरा नाम नागदंत है। मैं नागलोक का राजकुमार हूं। अक्सर मैं पृथ्वी लोक पर विचरण करने आता हूं। मैं इच्छाधारी नाग हूं, जो अपनी इच्छानुसार मानव या नाग का रूप धारण कर सकता है। यह सुनकर राजकुमारी कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गई, लेकिन शीघ्र ही उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कुछ मैंने अनुभव किया वह स्वप्न नहीं था। मैंने देखा कि मैं नदी में बह रही थी। फिर किसी ने मुझे बाहर निकाला, एक संदूक में रखा और यहां ले आया। क्या यह सच है? नागदंत ने उत्तर दिया, तुमने जो भी देखा वह सत्य था। तुम अपने महल में सो रही थी जब एक सांप ने तुम्हें डसा। तुम्हारे पिता ने यह मान लिया कि तुम अब इस संसार में नहीं हो। उन्होंने तुम्हारे पार्थिव शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया, परंतु मैं जानता था कि तुम मरी नहीं हो। तुम्हें डसने वाला सांप मैं ही था। मैंने तुम्हारे शरीर में मात्र इतना विष प्रवाहित किया कि तुम बेसुध हो जाओ, परंतु मृत्यु के करीब न पहुंचो। इसके पश्चात मैंने तुम्हें नदी से निकाला और अपने साथ ले आया। बाकी घटनाएं तुम जान चुकी हो। कुछ क्षण विचारमग्न रहने के बाद राजकुमारी बोली, मुझे मेरे पिता के पास ले चलो, वह मेरे वियोग में चिंतित होंगे। नागदंत ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें उन्हें भूल जाना होगा। उनके लिए तुम अब मृत हो चुकी हो। मैं तुम्हें अपने लिए लेकर आया हूं और अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। राजकुमारी बोली, मैं एक राजकुमारी हूं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस पर नागदंत ने उत्तर दिया, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा राजकुमारी होना कोई मायने नहीं रखता। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, इस विचार को अपने मन से निकाल दो। नागदंत ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यदि तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातचीत के बीच कमरे में रखे मोर ने अपने पंख फैला दिए और नृत्य करने लगा। नागदंत और राजकुमारी उस मोर के नृत्य को विस्मय से देख रहे थे। अचानक मोर की चोंच से एक जगमगाता मोती भूमि पर गिरा। उसी क्षण मोर ने नृत्य करना बंद कर दिया। नागदंत उस मोती को उठाकर जांचना चाहता था कि वह असली है या नकली, लेकिन राजकुमारी ने उसे रोकते हुए कहा, यह पराई चीज है, इसे हाथ मत लगाना। नागदंत बोला, मैं बस इतना ही देखना चाहता हूं कि यह असली है या नकली। राजकुमारी के मना करने पर नागदंत ने मोती को वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी सो गई, लेकिन नागदंत जागता रहा। बैठे बैठे उसने सोचा,
सांप बनकर यह देखा जाए कि सुदागर की हवेली में कैसा सामान है। यह सोचकर वह सांप में परिवर्तित हो गया और पूरी हवेली में घूमने लगा। हवेली में 20 से अधिक कक्ष थे और सभी बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित थे। अंततः वह छत पर बने एक बड़े कमरे में पहुंचा। इस कमरे का दृश्य पूरी तरह से भिन्न था। चारों ओर मानव कंकाल और हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। यह देख वह थोड़ा विचलित हुआ। तभी उसकी नजर एक मेज पर रखे चिराग पर पड़ी। पास ही वह बूढ़ा सुदागर बैठा था और चिराग के सामने मंत्रोच्चार कर रहा था। यह देखकर नागदंत को समझ आ गया कि वह कोई सुदागर नहीं बल्कि एक जादूगर है। यह सब देखकर नागदंत विस्मित रह गया और चुपचाप वहां से लौट आया। अपने कक्ष में पहुंचकर उसने दरवाजा भीतर से बंद किया और नीचे बिछे एक कालीन पर लेट गया। प्रातः जब सूरज उगा, नागदंत और राजकुमारी दोनों जागे। नागदंत ने राजकुमारी से कहा, अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि मैंने उस बूढ़े सुदागर की असलियत देख ली है। इसके पश्चात नागदंत ने संपूर्ण घटना का विवरण राजकुमारी को दिया। राजकुमारी बोली, मैं भी यहाँ ठहरने की इच्छुक नहीं हूं। हमें शीघ्रतम संभव समय में यहां से पलायन करना चाहिए। उसी क्षण वह बूढ़ा जादूगर वहां उपस्थित हो गया। उसने राजकुमारी को देख पूछा, युवक, यह स्त्री कौन है और यहां कब से है? नागदंत ने उत्तर दिया, यह मेरी पत्नी है। डाकुओं के भय से मैंने इसे संदूक में छिपा दिया था। यह सुनकर जादूगर मौन हो गया। उसने फर्श से वह मोती उठाया और उसे पुनः मोर की चोंच में डाल दिया। इसके पश्चात राजकुमारी ने कहा, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जादूगर बोला, नहीं, अभी नहीं। मेरे यहां आया हुआ अतिथि 3 दिन पूर्व प्रस्थान नहीं कर सकता। यदि तुम्हें असुविधा हो रही है तो नाश्ता करने के पश्चात मेरे बाग की सैर कर लेना। वहां विचित्र वस्तुएं तुम्हें आनंदित करेंगी। इतना कहकर वह चला गया। कुछ समय बाद उसने अपने सेवक के माध्यम से उन दोनों के लिए नाश्ता भेजा। नाश्ता विलक्षण व्यंजनों से परिपूर्ण था। राजकुमारी ने शंका व्यक्त की, मुझे प्रतीत होता है कि इन व्यंजनों में किसी प्रकार का जादू है। नागदंत ने सहमति जताई और कहा, हाँ, यह संभव है, लेकिन अब क्या किया जाए? राजकुमारी बोली, इन खाद्य पदार्थों का त्याग करना ही उचित होगा। भूखे रहना बेहतर है। हम बाघ की सैर का बहाना बनाकर यहां से भाग सकते हैं। नागदंत को यह युक्ति सराहनीय लगी। उन्होंने समस्त नाश्ता अपने संदूक में रख दिया और खाली बर्तन सेवक को लौटा दी। कुछ समय पश्चात जादूगर पुनः आया और बोला, यदि नाश्ता कर लिया है तो बाग में घूमने जाओ, परंतु स्मरण रखना वहां किसी भी वस्तु को स्पर्श न करना। ये कहते हुए वह चला गया। नागदंत और राजकुमारी बाग की ओर प्रस्थान कर गए। बाग का भ्रमण करते हुए वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां अनगिनत पिंजरे लटके हुए थे। प्रत्येक पिंजरे में अनेक पक्षी बंद थे। राजकुमारी ने विस्मयपूर्वक कहा, ऐसे पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखे। इन्हें पकड़ना एक जादूगर के लिए कठिन कार्य नहीं है। तभी एक पक्षी ने कहा, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? राजकुमारी चकित होकर बोली, यह क्या? तुम मनुष्यों की भाषा में वार्तालाप कर सकते हो? बताओ, तुम्हें किस प्रकार की सहायता चाहिए? पक्षी बोला, हम पक्षी नहीं है। यह निर्दयी जादूगर हमें पक्षी बनाकर पिंजरों में कैद कर चुका है। यदि तुम किसी प्रकार हवेली के उस विशाल कक्ष में स्थित चिराग को प्रज्वलित कर दो और जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो उसे तोड़ देना। इस प्रकार जादूगर का सारा मायाजाल समाप्त हो जाएगा और हम सब पुनः मनुष्य बन जाएंगे। उसी क्षण एक अन्य पक्षी बोला, तुम इस जादूगर के कौन लगते हो? नागदंत ने कहा, हम तो इस जादूगर के मेहमान हैं। पक्षी ने पूछा, क्या तुमने मोर का नृत्य देखा था? नागदंत ने उत्तर दिया, हाँ, हमने देखा था। उसकी चोंच से एक मोती गिरा था जिसे हमने नहीं उठाया। सुबह जादूगर ने जो नाश्ता भेजा था वह भी हमने नहीं खाया। पक्षी ने कहा, हाँ, इसी कारण तुम दोनों बच गए, वरना मोती उठाते ही तुम भी पक्षी बन जाते और नाश्ता करते ही उस जादूगर के दास बन जाते। वह जैसा कहता तुम वैसा ही करने के लिए बाध्य हो जाते। अब ध्यान रखना, जादूगर के हाथ की कोई भी वस्तु मत खाना। इसके पश्चात दोनों अपने कक्ष में लौट आए। राजकुमारी बिस्तर पर लेट गई, जबकि नागदंत ऊपर वाली कक्ष में चला गया। वहां उस समय कोई नहीं था। नागदंत ने तुरंत चिराग जलाया।
जैसे ही चिराग से धुआं निकलने लगा, उसने उसे भूमि पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वह शीघ्रता से अपने कक्ष में लौटा। वहां उसने देखा कि राजकुमारी एक नवयुवक के साथ वार्तालाप कर रही थी। मेज पर रखा मोर अदृश्य हो चुका था। युवक ने बताया, जादूगर ने मुझे अपने मंत्रों से मोर बना दिया था। नागदंत ने कहा, लगता है चिराग तोड़ने से जादूगर का समस्त जादू समाप्त हो गया है। बगीचे में जो पक्षी थे वे भी अब मनुष्य बन गए होंगे। ये सोचकर नागदंत बगीचे की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि सामने से मनुष्यों की भीड़ उसकी ओर आ रही थी। वे सभी उसके समीप आए और आभार प्रकट करने लगे। उन्होंने कहा, जादूगर के लौटने से पहले हमें यहां से निकल जाना चाहिए। नागदंत ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? पता चला कि उनमें से अधिकांश व्यापारी थे जो इस राज्य में अपना सामान बेचने आए थे। जादूगर ने उनका कीमती सामान हड़प लिया था। नागदंत ने कहा, हवेली में जाकर अपना अपना सामान इकट्ठा कर लो। सभी ने अपना सामान समेटा और हवेली से बाहर निकल आए। हवेली के द्वार पर खड़े पहरेदार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु भीड़ पर उसका कोई वश नहीं चला। अंततः नागदंत और राजकुमारी के साथ वे सभी शहर के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए खेमा लगा लिया। अगले दिन सभी व्यापारी अपने साथ लाए गए कीमती सामान को बाजार में बेचने लगे। नागदंत ने भी अपने सामान को बाजार में बेचकर एक ही दिन में हजारों अशर्फियां कमा ली। उधर जब जादूगर महल लौटा तो उसने देखा कि महल खाली पड़ा था। पहरेदार ने बताया, हुजूर, आपके सभी मेहमान अपना सामान लेकर यहां से चले गए हैं। ये सुनते ही जादूगर के होश उड़ गए। वह बगीचे की ओर भागा तो देखा कि वहां सभी पिंजरे खाली पड़े थे। ये दृश्य देखकर उसका शरीर पसीने में भीग गया। हड़बड़ाते हुए वह फिर से ऊपर के कक्ष में गया जहां टूटा हुआ चिराग पड़ा था। चिराग के खंडित अवशेष देखकर जादूगर अपने सिर को थामकर विलाप करने लगा। उसने चिराग की ओर देखते हुए कहा, हाय, यह चिराग जिसे मैंने 10 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किया था। इसके बाद वह उस कक्ष में गया जहां नागदंत और राजकुमारी बंद थे, परंतु वह कक्ष भी अब सुनसान था। वहां मोर का कोई निशान नहीं था। जादूगर समझ गया कि इस विनाश का कारण वह लड़का है। उसने मन ही मन कहा, अगर उसने नाश्ता कर लिया होता तो वह मेरा दास बन जाता, परंतु इस चतुर लड़के ने न तो मोती उठाया और न ही भोजन ग्रहण किया। हालांकि अभी वह मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। फिर वह अपने कक्ष में गया और अपना रूप बदल लिया। वह एक वृद्ध जच्छी का वेश धारण कर नगर की गलियों में निकल पड़ा। लोगों से पूछताछ करता हुआ वह उस स्थान पर पहुंचा जहां नागदंत और बाकी लोगों ने अपने तंबू लगाए हुए थे। खेमों के निकट पहुंचकर उसने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, मैं भविष्य वक्ता हूं। मैं भूतकाल और भविष्य जानता हूं। हाथ की रेखाएं देखकर किसी का भी हाल बता सकता हूं। उसकी यह आवाज सुनकर राजकुमारी, जो पास ही के तंबू में बैठी थी, बाहर आई और उसे अपने पास बुला लिया। जादूगर ने उसे देखते ही पहचान लिया और मन ही मन सोचा, यह मेरे शत्रु की पत्नी है। इसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। जादूगर ने राजकुमारी का हाथ देखते हुए कुछ समय तक नाटक किया। फिर उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली जिसमें जादुई राख थी। उसने राख को हवा में उछाल दिया। उसका असर यह हुआ कि राजकुमारी तत्काल बेहोश हो गई। जादूगर ने उसे उठाया और पिछली ओर से जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। भाग्य का खेल देखिए, उसी समय नागदंत वहां लौट आया। उसने अपने तंबू को खाली पाया। जब उसने अन्य लोगों से राजकुमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, हमने एक जच्छी को राजकुमारी के पास जाते देखा था, परंतु उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। नागदंत को समझते देर नहीं लगी कि वह जच्छी वास्तव में जादूगर था। वह तुरंत उस दिशा में भागा जहां से जमीन पर पैरों के निशान दिख रहे थे। तेज गति से दौड़ते हुए उसने थोड़ी ही दूरी पर जादूगर को देख लिया जो बेहोश राजकुमारी को लिए जा रहा था। नागदंत तेजी से उसके पास पहुंचा। जादूगर ने उसे देखकर कहा, खबरदार लड़के, अगर मेरे करीब आया तो तुझे राख कर दूंगा। नागदंत ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, खबरदार जादूगर, लड़की को यहीं छोड़ दे वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। जादूगर ने राजकुमारी को भूमि पर रखा और नागदंत को घूरते हुए बोला, सावधान लड़के, यदि तू मेरी ओर कदम बढ़ाएगा
तो मैं अपने जादू से तुझे एक साधारण कबूतर बना दूंगा। नागदंत ने शांत स्वर में उत्तर दिया। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह झाड़ियों के घने कोने में अदृश्य हो गया। झाड़ियों की आड़ में उसने स्वयं को एक विशाल और डरावने नाग में परिवर्तित कर लिया। फुर्ती से रेंगते हुए वह जादूगर की ओर बढ़ने लगा। उधर जादूगर जैसे ही राजकुमारी को उठाने के लिए झुका, नाग ने उसकी पीठ पर तीव्रता से डंक मार दिया। विष के असर से जादूगर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई। नागदंत ने तत्काल अपना रूप फिर से मानव में बदल लिया और राजकुमारी की ओर चिंतित दृष्टि से देखा। वह पास के तालाब से पानी लाया और राजकुमारी के मुख पर छींटे मारे। कुछ ही पल में राजकुमारी को चेतना लौट आई। नागदंत ने कहा, यदि मैं समय पर नहीं आता तो यह दुष्ट जादूगर तुम्हारे साथ न जाने क्या अनर्थ कर देता। राजकुमारी ने आह भरते हुए कहा, मुझे यह कहां पता था कि वह जादूगर जच्छी का भेष धरकर आया है। नागदंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह समाप्त हो गया, चलो हम अपने खेमे की ओर लौटते हैं। दोनों अपने खेमे में पहुंचे। वहां नागदंत ने सबके साथ वार्तालाप की और यह जान पाया कि सभी सौदागर अपना सामान बेचकर लौटने की तैयारी में है। नागदंत ने सुझाव दिया, हमें यहाँ के राजा से अवश्य मिलना चाहिए और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देनी चाहिए। महल पहुंचने पर उन्हें राजा से मिलने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। राजा के समक्ष सभी ने विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार उस दुष्ट जादूगर ने उन्हें अपने प्रभाव में जकड़ रखा था। सारी घटनाओं को सुनने के बाद राजा अत्यधिक आनंदित हुआ। वह प्रसन्न था कि इस युवा ने उसके राज्य को एक दुष्ट जादूगर से मुक्त कर दिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल से उस जादूगर की देह को लाया जाए। साथ ही यह भी कहा कि अब खेमों को वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि सभी व्यापारी अब उसके महल में अतिथि बनकर रहेंगे। तीसरे दिन राजा ने उस जादूगर की हवेली नागदंत को सौंप दी। इसके अतिरिक्त उसने नागदंत के लिए सेवकों और दासियों की व्यवस्था भी करवाई, क्योंकि उसने न केवल उस जादूगर का अंत किया था, बल्कि राज्य को अपयश से भी बचा लिया था। राजकुमारी नागदंत के साथ समय बिताते हुए उसकी ओर आकर्षित हो गई। यह आकर्षण कब प्रेम में बदल गया, उसे पता ही न चला। दूसरी ओर नागदंत पहले ही राजकुमारी के प्रेम में डूब चुका था। कुछ समय पश्चात नागदंत ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता शोक में डूबे होंगे, हमें उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। ये सुनकर राजकुमारी अत्यंत हर्षित हुई और दोनों अपने पिता के राज्य लौट गए। राजा, जो अपनी बेटी के वियोग में व्याकुल था, उसे देखकर जैसे पुनर्जीवित हो उठा। राजकुमारी ने अपने पिता को सारी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, कैसे नागदंत ने उसकी जान बचाई। राजा ने नागदंत से कहा, तुम तो नागलोक के राजकुमार हो, तुम भला पृथ्वीलोक पर कैसे रह सकते हो? इस पर नागदंत ने उत्तर दिया, महाराज, आप चिंता न करें, मैंने नागलोक बहुत पहले ही त्याग दिया था। वस्तुतः मुझे पृथ्वीलोक से अधिक लगाव था। मैं अक्सर यहाँ विचरण के लिए आता था। जब मेरे पिता को यह ज्ञात हुआ तो वे मुझसे क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे नागलोक से निष्कासित कर दिया। तब से मैंने पृथ्वीलोक को ही अपना घर बना लिया। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने नागदंत और अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। इसके पश्चात नागदंत पृथ्वीलोक पर रहकर राजकुमारी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक राजा की बेहद रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। दोस्तों, समय की प्रकृति अचूक है, यह सदा एक समान नहीं रहता। वक्त इतना प्रबल है कि राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में पल भर की भी देरी नहीं करता। इसलिए हर व्यक्ति को समय के महत्व को पहचानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम प्रताप सिंह था। राजा न केवल न्यायप्रिय और दयालु थे, बल्कि अत्यंत विवेकशील भी थे। वे अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाते और अपनी प्रजा का ध्यान अपने परिवार के सदस्यों की भांति रखते थे। उनके 2 संतानें थी, एक पुत्र जिसका नाम चंद्रेश था और एक पुत्री जिसका नाम राजवी था।
चंद्रेश करीब 12 वर्ष का था, जबकि राजवी 17 वर्ष की थी। राजा और रानी अपने बच्चों से असीम प्रेम करते थे, जैसा हर माता पिता करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधा दी थी, क्योंकि वे एक समृद्ध परिवार से थे। समय के साथ जब राजवी युवा होने लगी, तो राजा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में नगर के एक नाई और एक ब्राह्मण को बुलाया। प्राचीन समय में राज परिवारों के विवाह की जिम्मेदारी ब्राह्मणों और नाइयों पर ही होती थी। राजा ने उनसे कहा, हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है। आप लोग ऐसा वर ढूंढे जो समय को समझने वाला हो, समय के अनुसार कदम बढ़ाने वाला हो। वह अमीर हो या गरीब, जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह समय का महत्व जानने वाला होना चाहिए। अगले दिन नाई और ब्राह्मण अपने सामान के साथ निकल पड़े। वे नगर नगर घूमे, कई लड़कों से मिले, लेकिन राजा की शर्तों पर खरा उतरने वाला कोई नहीं मिला। लोग कहते, समय भी कोई देखने की चीज है, ये कैसे पता चलेगा कि समय कैसा दिखता है। कई दिन बीत गए और नाई और ब्राह्मण खाली हाथ लौटने की सोचकर चिंतित हो उठे। राजा का आदेश तोड़ना उनके लिए असंभव था। एक दिन वे एक नगर के चौराहे पर पहुंचे, जहां एक मोची का लड़का बैठा था। वह न केवल सुंदर था, बल्कि विवाह योग्य भी प्रतीत होता था। दोनों ने उस लड़के से बात की और उसे राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव दिया। मोची बना हुआ वह युवक अचरज में डूबकर उन दोनों की ओर देखने लगा और बोला, महोदय श्रीमान, सुबह सुबह यह मजाक का समय है क्या? मैं समय का मारा हो। मेरे माता पिता दृष्टिहीन है और मैं उनका इकलौता सहारा हो। मैं अपने समय को देखकर उसकी कद्र करते हुए अपने काम को ईमानदारी से पूरा कर रहा हूं। कृपया मुझे मेरा काम करने दें, ताकि मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। कृपा कर मेरा उपहास मत करें। युवक के इस सटीक उत्तर ने नाई और ब्राह्मण को एक नई उम्मीद दी। जिन सवालों ने उन्हें कई दिनों से व्यथित किया था, उसका समाधान मानो इस युवक ने अनजाने ही दे दिया। उन्होंने युवक से उसका नाम और समय को पहचानने के रहस्य के बारे में पूछा। युवक ने जवाब दिया, मेरा नाम धर्मेश है। जहां तक समय की बात है, ये मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है, जिसे मैं भुला देना चाहता हूं। मैं अपने अतीत की बात करने का इच्छुक नहीं हूं। कृपया इस बारे में और कुछ मत पूछें। ब्राह्मण और नाई ने कहा, अरे, यही सवाल तो तुम्हारे विवाह का आधार बन सकता है। युवक कुछ देर तक सोचता रहा। गरीबी और अपने माता पिता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने सोचा कि वह अपने घर बसाने का सपना देख भी कैसे सकता है। फिर वह बोला, अगर आप लोग इसे जरूरी समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे अतीत की बात न करें। मेरे माता पिता ही मेरी शादी की अनुमति देंगे। युवक उन दोनों को अपने घर ले गया। वहां पहुंचने पर उसके अंधी माता पिता ने आगंतुकों का स्वागत किया। नाई और ब्राह्मण ने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, राजा की बेटी, जो ऐशो आराम में पली बड़ी है, क्या इस घर में रह पाएगी? माता पिता ने गंभीर स्वर में कहा, हम बहुत साधारण लोग हैं। क्या राजकुमारी हमारे घर के माहौल में सामंजस्य बिठा सकेगी? नाई और ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज स्वयं ऐसा चाहते हैं। आप निश्चिंत रहे। माता पिता ने सहमति दे दी और नाई और ब्राह्मण नगर लौटकर राजा को यह खबर सुनाने गए। राजा ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद धर्मेश और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी, जो अब धर्मेश की पत्नी थी, अपने सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। धर्मेश के काम पर जाने के बाद वह सुबह उसका नाश्ता बनाती और टिफिन तैयार करती। बाकी समय वह अपने सास ससुर की सेवा में समर्पित रहती। एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटी, तुम राजकुमारी हो। तुम पूरे दिन हमारी देखभाल में लगी रहती हो। तुम भी कभी कभी बाहर घूमने जाया करो, जिससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। राजकुमारी ने इस बात को स्वीकार किया और एक रविवार को नगर के बाजार घूमने चली गई। जब राजकुमारी उस राह से गुजर रही थी जो बाजार की ओर जाता था, वह अचानक ठिठक गई। कुछ ही दूरी पर चौराहे पर उसने अपने पति को देखा, जो अपनी छोटी सी जूतों की दुकान पर बैठा हुआ जूते सिलने में व्यस्त था। यह दृश्य देखते ही जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई। उसके कदम वहीं थम गए
और उसकी आंखों में अविश्वास छलकने लगा। राजकुमारी ने पल भर के लिए अपने चारों ओर की दुनिया को खोते हुए सोचा, क्या यही मेरा पति है? क्या मेरे पिता ने जानबूझकर मेरा विवाह एक मोची से किया? वह ठंडी हवा की लहर की तरह स्तब्ध खड़ी रह गई, मानो धरती ने उसके पैरों तले से अस्तित्व खींच लिया हो। आकाश से गिरती असंख्य बिजली मानो उस पर टूट पड़ी हो। कुछ क्षणों तक वह बिना हिले डुले खड़ी रही। फिर अपनी चेतना वापस पाते ही उसने अपनी ओढ़नी से चेहरा ढका और विचारों के भंवर में डूब गई। यह क्या हुआ मेरे साथ? क्या मेरे पिता इस सच्चाई से अनजान थे, या फिर यह उनके ही किसी गहरे इरादे का हिस्सा था? उसके मन में अनेक सवाल उमड़ने लगे। आखिरकार उसने निष्कर्ष निकाला कि यह सब जानबूझकर किया गया है। उसके पिता ने अपने कारण या किसी अदृश्य प्रतिशोध के चलते उसकी नियति को ऐसा मोड़ दिया। क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलते हुए उसने तय किया कि अब वह किसी के साथ नरमी नहीं बरतेगी। राजकुमारी धीरे धीरे अपने पति की ओर बढ़ी, अपनी चप्पल निकाली और उसे सिलने के लिए उसके सामने रख दी। उसका पति बिना पहचान पाए बड़ी सरलता से चप्पल को ठीक करता है और चुपचाप पैसे ले लेता है। यह देखकर राजकुमारी की अंतर्निहित जलन और कुंठा और भी गहरी हो जाती है। वह बाजार की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन वहां पहुंचने का उद्देश्य भूल जाती है। सास ससुर ने उसे भेजा क्यों था, यह बात उसके लिए गौण हो चुकी थी। उसके दिमाग में केवल एक विचार घूम रहा था, बदले का। उसने एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर जाकर मिट्टी के बर्तन और पत्थर खरीदे। घर लौटते ही उसने यह तय कर लिया कि इन नए बर्तनों में वह अपने सास ससुर और पति को खाना देगी, ताकि उनका और उसका भोजन अलग रहे। उसका क्रोध अब ठोस रूप ले चुका था। घर पहुंचकर उसने अपने बदले हुए व्यवहार का परिचय दिया। सास ने जब उससे पूछा, बेटी बाजार से क्या लेकर आई हो, तो उसने तीखे स्वर में उत्तर दिया, कौन बेटी? मैं तो किसी की बेटी नहीं। मेरे पिता ने ही मुझे बेटी मानने से इनकार कर दिया। राजकुमारी के इस बदले व्यवहार ने पूरे परिवार में एक नई अशांति का संचार कर दिया। उसकी नाराजगी और उसके कठोर रवैये ने घर के माहौल को बदल कर रख दिया। सास ससुर और पति के लिए जो कभी उसकी सेवा और आदर के आदी थे, अब वह एक कठोर स्वभाव वाली महिला बन चुकी थी। तो फिर तुमसे क्या कहो, लेकिन हाँ, बाजार से मैं आप सबके लिए एक विशेष तोहफा लाई हो। सास ने उत्सुकता से पूछा, क्या लाई हो बेटी? राजकुमारी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यह मिट्टी के बर्तन आपके लिए लाई हो। अब से आप लोग इन्हीं बर्तनों में भोजन करेंगे और इन्हीं को स्वयं साफ करेंगे। यदि इन्हें साफ नहीं किया तो आपको इन्हीं गंदे बर्तनों में खाना पड़ेगा। मैं अब किसी भी स्थिति में हाथ लगाने वाली नहीं हो, क्योंकि मेरे साथ जो धोखा हुआ है उसने मुझे राजकुमारी से एक साधारण सेविका बना दिया, इसलिए यही उचित है। सास और अंधे ससुर यह सुनकर हतप्रभ रह गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। ससुर ने केवल इतना कहा, ठीक है बहू, जैसा तुम चाहो। शाम को जब राजकुमारी का पति घर आया तो उसे पानी कांच के गिलास की जगह मिट्टी के लौ में दिया गया। पति धर्मेश यह देखकर चौंक गया और सोच में पड़ गया कि राजकुमारी को शायद हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसने धीरे से पूछा, यह क्या है? राजकुमारी ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, यह तुम्हारा सौभाग्य है और मेरा दुर्भाग्य। मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पिता मुझे इस तरह धोखा देंगे। किसी पिता से अपनी बेटी के साथ ऐसी नीचता की उम्मीद नहीं थी, और आपसे तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हो। आप बस इतना जान ले कि मैं एक राजकुमारी हूं और आप एक साधारण मोची। मैं अपने बर्तनों में आपको खाना नहीं दे सकती, इसलिए आपके लिए खास तौर पर ये मिट्टी के बर्तन लाई हो। इनका उपयोग करना और साफ रखना आपका ही काम है। मैं इन गंदे बर्तनों को हाथ नहीं लगाऊंगी। धर्मेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसा तुम चाहो। सुबह और शाम धर्मेश अपने माता पिता के बर्तनों को साफ करता और अगले भोजन के लिए सुरक्षित रखता। उसने कभी विरोध नहीं किया। इस तरह समय बीतता गया। फिर एक दिन राजा प्रताप सिंह की राजधानी पर एक दुश्मन राजा ने हमला कर दिया। उस राजा ने रात के अंधेरे में सोते हुए सैनिकों और नागरिकों को बंदी बना लिया। इससे पहले कि राजा को कोई चेतावनी मिलती, एक गुप्त सैनिक ने स्थिति का जायजा लेकर राजा प्रताप सिंह को सूचना दी। सैनिक ने कहा, महाराज, आप परिवार सहित गुप्त मार्ग से महल छोड़ दें। यदि आप रात में नहीं निकले
तो सुबह तक आप बंदी बना लिए जाएंगे और फिर कोई उम्मीद नहीं बचेगी। राजा ने परिस्थिति को समझते हुए कुछ धन लेकर अपनी रानी और बेटे के साथ महल छोड़ दिया। रात भर पैदल चलते हुए उन्होंने लंबा सफर तय किया और सुबह के करीब वे एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए। राजा ने रानी से कहा, रानी, हमने जो राजसी वस्त्र पहने हैं वे हमें इस शहर में पहचान दिला देंगे। हमें साधारण कपड़ों की आवश्यकता है। मैं बाजार से कपड़े लेकर आता हूं। रानी ने सिर हिलाकर सहमति दी। राजा बाजार पहुंचा और साधारण कपड़े खरीदे। वह ऐसे वस्त्र लेकर लौटा जो नट समाज के लोग पहनते थे। राजा कपड़े लेकर रानी और अपने बेटे के पास लौटा। कपड़े देखते ही रानी ने कहा, महाराज, ये कैसे वस्त्र लाए हैं? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, अब हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अब राजा और रानी नहीं रहे। हमें परिस्थिति को समझते हुए नई राह अपनानी होगी। राज्य का वैभव पीछे छूट गया है, लेकिन जीवन अभी शेष है और उसे जीने का कोई साधन तो चाहिए। राजा ने समझाया, हमारे राज्य में हमने युद्ध कला के साथ साथ नट समाज की कला का भी ज्ञान अर्जित किया था। वही कौशल अब हमारे जीवन का आधार बनेगा। आज से मैं नट बनूंगा, तुम नटनी और हमारा पुत्र ढोल बजाएगा। चौक चौराहों पर तमाशा दिखाकर जो कुछ भी मिलेगा उसी से हम अपना जीवनयापन करेंगे। समय के साथ हम इस कला में प्रवीण भी हो जाएंगे। रानी ने अपने अश्रु छिपाते हुए कहा, जैसा आप उचित समझे महाराज। इस प्रकार राजा, रानी और उनका पुत्र अपनी पहचान त्याग कर नट बन गए। वे नगर नगर और चौराहे चौराहे पर तमाशा दिखाने लगे। धीरे धीरे राजा प्रताप सिंह अपनी नट कला में इतने कुशल हो गए कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन तमाशा दिखाने के लिए राजा प्रताप सिंह उसी नगर के एक चौराहे पर पहुंचे जहां उनका जमाई धर्मेश अपनी दुकान लगाया करता था। उस समय शाम का पहर था और कुछ दूरी पर ढोल की आवाज गूंज रही थी। धर्मेश ने जब सुना कि प्रसिद्ध नट प्रताप का तमाशा लगा हुआ है तो उसका भी मन उसे देखने को ललचाने लगा। अपनी दुकान का सामान समेटकर धर्मेश ने बक्सा उठाया और तमाशा देखने पहुंच गया। तमाशा शुरू हो चुका था। धर्मेश ने बक्सा एक किनारे रखा और करतब देखने लगा, लेकिन जब उसकी नजर करतब दिखा रहे प्रताप सिंह पर पड़ी तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वह अविश्वास से भर गया। इसके बाद उसने नाचती हुई रानी और ढोल बजाते राजकुमार को देखा। उसे यकीन हो गया कि ये लोग वही हैं, लेकिन सवाल उसके मन को झकझोरने लगे। राजा प्रताप सिंह और उनका परिवार इस हालत में कैसे पहुंचा? धर्मेश ने सारा हाल जानने के लिए तमाशा खत्म होने की प्रतीक्षा की। तमाशा समाप्त होने के बाद जब लोग जाने लगे, धर्मेश आगे बढ़ा और राजा के पास पहुंचकर भरे हुए गले से बोला, पिताजी, ये सब क्या है? आप जैसे महान राजा से नट बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रताप सिंह ने अपनी दामाद को देखा और उसके सवालों से भरी आंखों को शांत करने के लिए बोले, धर्मेश, जीवन की विडंबनाएं हमें कभी कभी ऐसी राह पर खड़ा कर देती है जहां आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए हर पहचान को त्यागना पड़ता है। धर्मेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कातर स्वर में बोला, पिताजी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कृपया मेरे साथ चलिए। मैं इतना कमा लेता हूं कि आप सबका भरण पोषण कर सको। मुझे गर्व होगा यदि मैं आपका सहारा बनूं। आप यह सब अब और नहीं करेंगे। राजा प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, हमने भी जीवन जीने की कला सीख ली है। हमें कोई कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि हम बेटी से अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। इसके बाद राजा, रानी और उनका पुत्र धर्मेश के साथ उसके घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने पर धर्मेश के साथ आए इन 3 व्यक्तियों को नट के भेष में देखकर राजकुमारी उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने खींचते हुए कहा, मैं पहले ही परेशानियों से घिरी हुई हूं और तुम 3 और लोगों को मेरी मुश्किलें बढ़ाने के लिए ले आए हो। यह सुनकर उसका भाई ठहाका लगाते हुए बोला, कौन सी मुश्किलें? और ये लोग क्या तुम्हें अजनबी लगते हैं? राजकुमारी ने झुंझलाकर कहा, अपने लोग? ये नट हमारे अपने लोग कब से हो गए? धर्मेश ने उसकी बात पर गहरी नजर डालते हुए कहा, क्या तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है या अब आंखों पर भी पड़ गया है? जब राजकुमारी ने ध्यान से देखा तो उसने नट बने अपने माता पिता और भाई को पहचान लिया। पहचानते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया।
और वह घबराकर उनके पास दौड़ी। एक एक कर वह अपने भाई, पिता और माता से लिपटकर रोने लगी। वे उसे सांत्वना देते रहे। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछते हुए राजकुमारी अपने पिता से बोली, पिताजी, यह मैं क्या देख रही हूं? आप राजा से इस हालत में कैसे पहुंच गए? यह सब कैसे हुआ? राजा प्रताप सिंह ने उसे शांत करते हुए सारा हाल सुना दिया और हंसते हुए बोले, सारी रात रोने का इरादा है या फिर हमें भोजन भी कराओगी? तुम्हें देखकर भूख और बढ़ गई है। राजकुमारी तुरंत रसोई में गई और भोजन तैयार कर सभी को दलान में बिठाकर खिलाने लगी। उसने एक तरफ अपने माता पिता और भाई को बिठाया और दूसरी तरफ अपने पति और उनके अंधी माता पिता को। जब वह बर्तन लेने गई तो उसे ख्याल आया कि वह अपने सास ससुर और पति को मिट्टी के बर्तनों में भोजन कैसे परोस सकती है। यही सोचकर वह उनके लिए भी अपने बर्तन ले आई। उसने अपने माता पिता के सामने थालियां लगाई और जब सास ससुर और पति के लिए बर्तन रखने पलटी तो धर्मेश ने उसे रोक दिया। उसने कहा, रुको राजकुमारी, हमारे बर्तन हमारे पास है। इतना कहकर धर्मेश ने मिट्टी के बर्तन उठाए जिन्हें खाने के बाद साफ करके दलान में रख दिया गया था। वह बोला, हम इन्हीं में भोजन करते हैं और हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। अब खाना ले आओ। राजकुमारी थोड़ी झिझकते हुए भोजन लाने चली गई। राजा प्रताप सिंह की नजर धर्मेश और उसके माता पिता पर पड़ी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें अपनी किशोरावस्था का वह समय याद आ गया जब धर्मेश के माता पिता बड़े प्रतापी राजा थे। हालांकि शादी के समय वे अपनी अंधता के कारण शामिल नहीं हो सके थे और प्रताप सिंह से मुलाकात भी नहीं हुई थी। प्रताप सिंह के मन में प्रसन्नता और गर्व का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी भले ही आज नटों के साथ बैठी हो, लेकिन उसका विवाह तो एक राजघराने में ही हुआ है। समय ने हमें भले ही बदल दिया हो, पर असलियत नहीं बदली। राजकुमारी भोजन लेकर बाहर आई। उसने मेहमानों को भोजन परोसा और जब पति की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि सभी ने मिट्टी के बर्तन सामने रख दिए थे। उसे हल्का संकोच हुआ, लेकिन उसने भोजन परोसा और अपने स्थान पर बैठ गई। राजा प्रताप सिंह, जो राजकुमारी के पिता थे, खाना परोसा देख स्तब्ध हो खड़े हो गए। उन्होंने गहरी नजरों से बेटी की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, मेरे दामाद और उनके माता पिता को तुम मिट्टी के बर्तनों में खाना परोस रही हो और हमारे लिए अपने घर के बर्तनों में। ये भेदभाव क्यों? इसका कारण बताओ। राजकुमारी की जुबान पर मानो ताले लग गए। वह चुपचाप खड़ी रही। यह देखकर राजा प्रताप सिंह ने सीधे अपने दामाद से पूछा, तुम ही बताओ, ये सब क्यों और कैसे हुआ? धर्मेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, जिस दिन आपकी बेटी को यह पता चला कि मैं मोची का बेटा हूं, उसी दिन से वह ऐसा व्यवहार करने लगी। इससे पहले तो सब सामान्य था। यह सुनते ही राजा प्रताप सिंह की भ्रुकुटियां तन गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी ना समझ बेटी, तुम्हारी इस अज्ञानता और संकीर्णता ने तुम्हें कितना बड़ा पाप करने पर मजबूर कर दिया, इसका तुम्हें तनिक भी भान है? राजकुमारी ने चौंकते हुए कहा, कौन सा पाप पिताजी? मैंने ऐसा क्या किया है? राजा प्रताप सिंह ने शांत स्वर में कहा, बेटी, धर्मेश के माता पिता के बारे में तुम क्या जानती हो? जब तुम्हारे मन में उनके लिए इतना द्वेष भरा हुआ है तो यकीनन हमारे लिए भी किसी कोने में अवमानना का भाव होगा। आज मैं तुम्हारे इस संकीर्ण सोच का अंत करके ही रहूंगा। उन्होंने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, पहली बात यह है कि जिन्हें तुम मोची समझती हो वे जन्म से मोची नहीं है। जिस प्रकार समय ने हमें नट बना दिया, उसी प्रकार समय की विषमताओं ने इन्हें मोची बना दिया। मैंने उन्हें तब से जाना है जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आई थी। दूसरी बात, तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि जो मेरी शर्त पूरी करेगा उसी से तुम्हारा विवाह करूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि राजा गरीब हो सकता है, अमीर कंगाल हो सकता है और व्यापारी सड़कों पर आ सकता है, परंतु समय को पहचानने वाला और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अधिकारी होता है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए धर्मेश जैसा पति चुना जो मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरा। और बेटा, यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि नियति का खेल है कि धर्मेश केवल मोची का बेटा नहीं बल्कि राजवंश का हिस्सा है। अब तुम्हारी इस सोच ने हमें भी नीचा दिखा दिया है। हम अपनी आजीविका के लिए सड़कों पर तमाशा करते हैं। तुम्हारी मां नाचती है,
तुम्हारा भाई ढोल बजाता है और मैं करतब दिखाता हूँ। ये सब करने के बाद भी हमारा सम्मान इनसे कम नहीं है। और तुमने इनके लिए मिट्टी के बर्तन लाए तो हमारे लिए क्या सोच रखा है? कहो बेटी, आज तुम्हारे इस व्यवहार का उत्तर दो। राजा प्रताप सिंह की बातों ने राजकुमारी को भीतर तक झकझोर दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह अपने सास ससुर के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर माफी मांगने लगी। उसने अपने पति से भी हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुझे जो स्नेह और अपनापन दिया, मैंने उसका कभी मूल्य नहीं समझा। अब मैं आपके हर रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। धर्मेश और उसके माता पिता ने राजकुमारी को सच्चे दिल से माफ कर दिया। इसके बाद राजकुमारी ने अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े स्नेह और आदर से रहना शुरू किया। उनके दिन अब खुशियों से भर गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि दिल का स्नेह और सम्मान ही सच्चा सुख देता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का एक और छोटी रानी के 3 पुत्र थे। राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत मानता था, लेकिन बड़ी रानी का पुत्र अपने तीनों भाइयों की अपेक्षा अधिक सीधा, ईमानदार और सच्चे स्वभाव का था। इसलिए उसके प्रति राजा का स्नेह कुछ विशेष था। तीनों भाई इसी कारण उससे ईर्ष्या करते थे। एक रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक पेड़ को विचित्र ढंग से उगते बढ़ते और बड़े पेड़ का आकार लेते देखा। पेड़ की जड़ और उसका तना चांदी के थे, सारी शाखाएं सोने की थी, सारे पत्ते हीरों से जड़े थे और फलों की जगह मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। पेड़ पर एक सुंदर तोता बैठा था। तोता जब प्रसन्न होता तो पेड़ खिला खिला रहता था। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझा जाता। राजा को उस पेड़ ने कुछ इस तरह से आकृष्ट कर लिया कि अगले दिन प्रातःकाल उसने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया और उस अद्भुत लुभावने वृक्ष के विषय में बताते हुए कहा, तुम में से जो राजकुमार वैसा वृक्ष ला सकेगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इस काम के लिए उसने राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया। छोटी रानी के तीनों राजकुमारों ने राजा से बहुत सारा धन लिया और वृक्ष की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक ऐसा नगर मिला जहां सोने चांदी का काम करने वाले बहुत सारे कारीगर रहते थे। वे तीनों वहीं ठहर गए और कारीगरों से सोने चांदी का पेड़ बनवाने में लग गए। पिता से कुछ पैसे लेकर बड़ा राजकुमार भी भाइयों के पीछे पीछे आ रहा था। तीनों राजकुमारों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। संयोगवश एक चरवाहा पानी पीने के लिए वहां रुका। उसने कुएं में रस्सी डालकर राजकुमार को निकाला। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और अपने भाइयों की करतूत बताई। उसने अपने पिता के विचित्र स्वप्न के विषय में भी बताया। चरवाहे को राजकुमार से सहानुभूति हो रही थी। उसने बताया, यहां से कुछ दूर आगे एक जंगल है। वहां एक साधु 6 महीने से समाधि में लीन है। उनकी समाधि अब टूटने वाली है। तुम उनके पास जाओ, शायद वे उस पेड़ के विषय में कुछ बता सके। कई दिनों तक चलने के बाद राजकुमार जंगल में साधु के पास पहुंचा। बहुत दिनों से समाधि में लीन रहने के कारण उनके चारों ओर घास फूस का जंगल बन गया था। राजकुमार ने चारों ओर साफ सफाई की और प्रतीक्षा करने लगा। साधु की समाधि टूटी। वे राजकुमार की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने सोने चांदी वाले वृक्ष की मांग कर दी। साधु लज्जित होते हुए बोले, यह तो मेरे वश में नहीं है। आगे दूसरे जंगल में मेरे गुरु हैं, वे शायद तुम्हारी सहायता करें। राजकुमार लंबी यात्रा के बाद दूसरे साधु के पास पहुंचा। वे 1 साल तक सोते थे। राजकुमार उनकी सेवा करता रहा। जागने पर साधु ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने उनसे भी वही वृक्ष मांगा, लेकिन इन साधु महाराज ने भी खेदपूर्वक अपनी असमर्थता जताई। राजकुमार उदास हो गया। साधु ने उसे ढांढस देते हुए कहा, आगे के जंगल में मेरे गुरु हैं, उनमें दैवी शक्ति है, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। तुम उनके पास चले जाओ। राजकुमार आगे बढ़ा। घनघोर जंगल में भटकते भटकते अंततः उसे तीसरे साधु महाराज भी मिल गए। वे भी राजकुमार की मनोकामना पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसे तरकीब बताई। सामने के मंदिर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, उस मंदिर के देवता की पूजा करो, देवता प्रसन्न होकर तुम्हें एक मणि देंगे।
वह मणि तुम्हें पाताल लोक ले जाएगी। वहां ढेर सारी परियां रहती है, वे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकती है। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे मणि मिल गई। मणि के सहारे वह पाताल लोक पहुंच गया। देवता की मणि देखते ही प्रहरियों ने द्वार खोल दिए। उस दिव्य लोक में कई परियां थी, जिनके अलग अलग महल थे। पहला महल चांदी परी का था। वहां सब कुछ चांदी का बना था। एक बड़े कमरे में चांदी परी सिंहासन पर बैठी थी। उसने राजकुमार का स्वागत किया और बोली, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, मैं तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यहां तक आया हूं। तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं, अपनी कुछ विशेषता बताओ। चांदी परी ने कहा, मैं जब चाहूं चांदी की जड़ और चांदी के तने वाला पेड़ बना सकती हो। उसने पलक झपकते ही वैसा पेड़ बनाकर दिखा दिया। राजकुमार ने चांदी परी से कहा, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बाकी परियों के महल भी देखना चाहता हूं। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने एक सोने का महल देखा। वह सोना परी का महल था। प्रहरी ने उसे सोना परी के पास पहुंचा दिया। सोना परी ने भी चांदी परी जैसी ही बात कही। उसका विशेष गुण यह था कि जब चांदी परी पेड़ की जड़ और तना बना देती, तब सोना परी उसे सोने की डालियों से सजा देती थी। राजकुमार के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। सोना परी से आज्ञा लेकर वह आगे बढ़ा तो उसे हीरा परी और फिर मोती परी के महल मिले। वह बारी बारी दोनों परियों से मिला। जब चांदी परी और सोना परी पेड़ की जड़, तना और डालियां बना लेती, तब हीरा परी हीरे के पत्तों से डालियों को सजा देती थी और फिर मोती परी मोतियों के फलों से डालियां भर देती थी। अंत में राजकुमार तोता परी के महल में पहुंचा। तोता परी की विशेषता यह थी कि जब चांदी, सोने, हीरे और मोती से बना पेड़ तैयार हो जाता, तब वह एक सुंदर तोता बनाकर पेड़ पर बैठा देती थी। जब तोता प्रसन्न रहता, तब पेड़ सुंदर खिला खिला रहता था। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझाने लगता था। राजकुमार को अपनी मनोकामना पूरी होती लगी। वह सभी परियों को साथ लेकर मणि के सहारे पृथ्वी लोक पर वापस आ गया। राजकुमार ने मंदिर में देवता की मणि उन्हें लौटा दी और साधु महाराज को धन्यवाद देने गया। उसकी सफलता से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को एक लाठी और एक रस्सी दी, जिससे जरूरत पड़ने पर वह रास्ते में परियों सहित अपनी भी रक्षा कर सके। साधु ने बताया कि लाठी और रस्सी की शक्ति से वह जब चाहे किसी को भी अपने पास बुला सकता था। वहां से आगे वह दूसरे साधु को भी धन्यवाद देने के लिए रुका। साधु उसकी पितृभक्ति से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उसे एक विशेष कटोरा दिया, जिससे वह अपनी इच्छानुसार हजारों लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा सकता था। अब पहले वाले साधु के पास जाना बाकी था। उनके पास पहुंचकर जब राजकुमार ने सारी बातें बताईं, तो साधु को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोने चांदी का बना पेड़ देखने की इच्छा जताई। राजकुमार के परियों से कहने भर की देर थी और पेड़ बनकर तैयार था। साधु की आंखें चकाचौंध हो गईं। उनके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उन्होंने राजकुमार को आज्ञा दी, सभी परियों को यहीं छोड़कर तुम यहां से चले जाओ। राजकुमार को विवश होकर उनकी आज्ञा माननी पड़ी। कुछ दूर जाते ही अचानक उसे रस्सी और लाठी की याद आ गई। उसने दोनों से कहा, सभी परियों को साधु से छीन कर ले आओ। कुछ ही पल में सभी परियां राजकुमार के सामने थी। राजा ने वृक्ष लाने के लिए राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया था। वह समय भी जल्दी ही पूरा होने वाला था। राजकुमार जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। संयोगवश रास्ते में उसे उसके तीनों भाई मिल गए। वे सोने चांदी का पेड़ बनवाकर राजमहल को वापस लौट रहे थे। उन्होंने चालाकी से राजकुमार से सारी बातें जान ली। उनकी नीयत फिर खराब हो गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में वही कुआं मिला। उन्होंने धोखे से राजकुमार को उसमें धकेल दिया और परियों के साथ राजमहल में वापस आ गए। अगले दिन तीनों भाई परियों को लेकर दरबार में आए। उन्होंने राजा के सामने परियों से रुपहला सुनहरा वृक्ष बनाने के लिए कहा, परंतु बहुत मिन्नतें करने के बाद भी परियों ने वृक्ष नहीं बनाया। वे पहले ही तीनों राजकुमारों के अपने बड़े भाई के प्रति दुर्व्यवहार से क्रुद्ध और दुखी थी। लेकिन राजकुमार भला कहां हार मानने वाले थे। सोने चांदी का जो वृक्ष वे कारीगरों से बनवाकर लाए थे, उसे उन्होंने दरबार में मंगवाया। राजा ने उसे देखा लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने तो पेड़ को बनते हुए देखा था, बना बनाया नहीं, और फिर इस पर तो तोता भी नहीं है। उचित यही होगा कि हम बड़े राजकुमार के भी आने की प्रतीक्षा कर लें। उधर कुएं में गिरे राजकुमार को एक बार फिर उसी चरवाही ने बचा लिया।
राजकुमार ने आभार व्यक्त करते हुए कटोरे की मदद से चरवाहे के परिवार सहित सारे गांव वालों को स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर वह बहुत दुखी और उदास मन से राजमहल की ओर लौटा। उसके साथ न परियां थी, न पिता के स्वप्न वृक्ष को बनाने की क्षमता। राजमहल में प्रवेश करते ही उसे दरबार में हुई सारी घटना का पता चला। वह उसी समय पिता के पास गया और उन्हें अपने भाइयों की सारी करतूत बताई। उसने वादा किया कि अगले दिन वह दरबार में स्वप्न वृक्ष को बनते हुए दिखाएगा। लाठी और रस्सी की मदद से उसने परियों को अपने पास बुला लिया। अगले दिन वह उनके साथ दरबार में आया। परियों ने राजा के सामने रुपहला सुनहरा हीरे मोतियों जरा पेड़ बनाया। अंत में पेड़ पर सुंदर तोता भी आया। राजा प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उन्होंने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहते हैं कि चीन के उत्तर में चिड़ियों की एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने का और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़ियों की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वह किसी के हाथ नहीं लगी थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमारों से लेकर छोटे छोटे मंत्रीगणों तक ने समय समय पर अपना अपना भाग्य आजमाया था। उन्होंने देश विदेश के एक से एक अनुभवी बहेलियों को उधर भेजा, अथवा वे स्वयं उसे पकड़ने गए थे, पर इस प्रयत्न में किसी को सफलता नहीं मिली थी। वह चिड़िया हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती थी और बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अभियान में कई वर्षों तक लोग उधर आते जाते रहते थे, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई थी, जिससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता था। जब इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्धि एकत्र खान बादशाह के कानों में पहुंची तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, वह चिड़िया बड़ी होशियार मालूम होती है। वह लोगों की पकड़ से आज तक बची हुई है, परंतु मेरे हाथ से वह कैसे निकलेगी? मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य पकड़ूंगा। इतना कहकर वह उसकी खोज में निकल पड़ा। एकत्र खान चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने घनी पत्तियों वाले उस विशाल चीड़ के पेड़ को भी खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया ने एकत्र खान को पास आते हुए देखा, परंतु वह उससे न डरी और न वहां से भागी ही। वह अपनी जगह पर चैन से बैठी बैठी मधुर गीत सुनाती रही। एकत्र खान उसकी तान सुनकर हर्ष और आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। उसे पिंजरे में लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चल दिया। उस पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से वह चला जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने एकत्र खान से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया है, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो उसे रास्ते भर मेरे साथ बातें करते जाना चाहिए और किसी भी हालत में आह नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि उसके चुप होते ही अथवा आह भरते ही मैं उड़ जाऊंगी। इसलिए हम में से किसी को हर वक्त कुछ न कुछ बोलते ही रहना चाहिए। एकत्र खान ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक ही है, तुम ही कुछ कहो ना, बातें करते हुए रास्ता जल्दी ही कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी, जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ीवान ने शिकारी से आग्रह किया, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? बेशक, बड़ी खुशी के साथ, शिकारी ने जवाब दिया। गाड़ीवान बहुत प्रसन्न हुआ और वह पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरी बूढ़ी मां की आंखें कमजोर हो गई हैं, वह सवेरे से कुछ खा पाई होगी या नहीं। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा, तू यहीं ठहर और चारों ओर देख। जब तक गाड़ीवान नहीं लौटे यहां से कहीं जाना नहीं। मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूं। आदेश देकर वह घर चला गया। कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई ग्रामों की खाक छान मारी। तब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया है, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ।
गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया। वह स्वामी भक्त कुत्ता चांदी की छड़ों को लेकर जब घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया, तब उसे देखकर शिकारी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, उलटे तूने उसकी चांदी की छड़ों को चुराया है। इतना कहकर शिकारी ने डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि वह मर गया। एकत्र खान से रहा न गया। उसने आह भरते हुए कहा, कितना बड़ा बेवकूफ था वह शिकारी, उसने ऐसे भक्त कुत्ते की जान ले ली। अच्छा, तो तुमने आह भर दी। इतना कहकर चिड़ियों की परी उड़ गई। भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूं। एकत्र खान ने अपने आप को दोषी ठहराया। वह जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर मुड़ पड़ा। दूसरी बार भी उसी पुराने चीर के पेड़ पर से उसने चिड़िया को पकड़ा। लौटते समय रास्ते में चिड़िया ने एक अन्य कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत दिन हुए, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वह कुएं से पानी लाने गई। उसका नन्हा सा बच्चा पालकी में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली का भार सौंपा और कुएं की ओर चली गई। बिल्ली पालकी के अगल बगल में घूम घूम कर मक्खियों और मच्छरों को बार बार भगाती रही। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे को काटने के लिए लपका। बिल्ली गुर्राती हुई उसे पकड़ने लगी। जब तक वह उसके पीछे भाग रही थी, तब तक एक दूसरा चूहा बिल से निकला और सोते हुए बालक के कान को काट खाया। उसकी पीड़ा से बालक जोर से चिल्लाया। बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते देखते दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे दबोच दिया। इसके बाद वह बालक के सिरहाने बैठकर उसके लहूलुहान कान को जीभ से चाट चाट कर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में औरत पानी लेकर लौटी। उसने बिल्ली को बालक का कान चाटते हुए देखा। तब वह बहुत गुस्से में आ गई। वह बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्ट ने तो उलटे इसके कान ही को काट खाया है। यह कहते कहते वह बिल्ली पर टूट पड़ी और उसे मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर बाद जब उसकी नजर दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पर पड़ी, जिसके मुंह में बालक के कान का टुकड़ा पड़ा था, तो वह पश्चाताप करती हुई बोली, मैंने इस आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर बड़ी भारी गलती की है। यह सुनते ही एकत्र खान पुनः आह भरते हुए चिल्लाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। इस बार भी वह अजीब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार एकत्र खान को तीसरी बार भी उत्तर की ओर जाना पड़ा। उसने चिड़िया को उसी चीर के पेड़ पर से पकड़ा। उसे लेकर वह उसी जानी पहचानी पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़ियों की परी ने उसे एक मनोरंजक कहानी सुनानी आरंभ की। एक बार एक भीषण सुकाल पड़ी। वर्षा न बरसने से घास पात तो सूखा ही, साथ साथ नदी नाले भी सूख गए और जगह जगह पर जमीन में दरारें हो गईं। भूख प्यास से बचने के लिए अरावी नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। झुलसने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास से उसका कंठ सूखने लगा, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस हालत में वह कुछ और आगे गया कि प्यास के मारे वह बेहोशी की हालत में आ गया। पास में एक चट्टान थी। वह उसी के नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक टप 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 की ध्वनि उसके कानों में आई। उसने उधर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उससे कुछ ही दूर पर चट्टान के दर्रे से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह तुरंत अपने कठोते में पानी की बूंदों को एकत्र करने लगा। जब उसके काठ का बर्तन पानी से भर गया, तब उसने उसे मुंह से लगाया ही था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपने डैनों से कठौते को झटका देकर सारे का सारा पानी उड़ेल दिया। अब तो अरावी क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा, तुमने स्वर्ग का दिया हुआ मेरा पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने में कौवे को जान से मार दिया। कौवा कुछ ही दूर जाकर झाड़ियों में गिरा, लेकिन कौवा जहां गिरकर भरा था, उससे कुछ ही दूर पर एक बड़ी चट्टान की जड़ से पानी का एक सोता बह रहा था। प्यासे अरावी ने उस सोते का पानी जी भर कर पिया, परंतु वहां से जाने से पहले वह अपनी गठरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर आया जहां वह बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए उसका मन शांत गया था। गठरी उठाते उठाते उसकी नजर एकाएक उस चट्टान के ऊपर उस दरार पर पड़ी जहां से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने जो दृश्य देखा उसे देखता ही रह गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी।
उसने आह भरते हुए कहा, ओह, मैंने करीब करीब विष पी ही लिया होता, परंतु उस बेचारे ने मेरी जान बचा ली। उसका बड़ा आभार मानता हूं। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बेचारा कौवा, अपनी जान देकर उसने दूसरे को जीवनदान दिया था। एकत्र खान ने आह भरते हुए चिड़ियों की परी से कहा, आपने फिर आह भर दी। अच्छा, अब मैं चली। इतना कहकर वह विचित्र चिड़िया तीसरी बार उत्तर की ओर उड़ गई। मैं हारा। सचमुच इस अजीब सी चिड़ियों की परी को पकड़कर बंदी बनाना आसान काम नहीं है। यह कहते हुए एकत्र खान खाली हाथ अपने महल को लौट पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।